नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनासनो मंगलानं च सव्ये सिंह पढ़े मंहवै मंगलम मंगलानं च सव्ये सिंह पढ़े मंहवै मंगलम। अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जी की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। गुरु ने राह दिखाई अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई अभी चलना है बाकी, राही तुम भूल न जाना हो, राही तुम भूल न जाना अभी मंजिल है बाकी, गुरु ने राह दिखाई अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई अभी चलना है बाकी। मधुर व्यवहार हो अपना, मधुरता हो वचन में, टूटे ना दिल किसी का बसे वो प्रेम मन में। मधुर व्यवहार हो अपना, मधुरता हो वचन में, टूटे ना दिल किसी का बसे वो प्रेम मन में। क्षमा का पाठ पढ़ा है हो, क्षमा का पाठ पढ़ा है अभी सहना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई अभी चलना है बाकी। नहीं दे दोष किसी को यदि विपदा भी आए, किए जो कर्म मैंने उदय वो आज आए। नहीं दे दोष किसी को यदि विपदा भी आए, किए जो कर्म मैंने उदय वो आज आए। खेल कर्मों का समझे हो, खेल कर्मों का समझे अभी बचना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई अभी चलना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई
अभी चलना है बाकी। जन्मों जन्मों से भटके आत्महित को न समझा, मार्ग सच्चा भुला कर रहा पर में ही उलझा। जन्मों जन्मों से भटके आत्महित को न समझा, मार्ग सच्चा भुला कर रहा पर में ही उलझा। आज सद्बोध मिला है हो, आज सद्बोध मिला है, सफल होना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। जहाँ ना जन्म मृत्यु, गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं की सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, शासनपति वीतराग महाप्रभु की मंगलमय कल्याणकारी स्तुति को आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान का विषय बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान महावीर का ज्ञान कैसा था, कितना विस्तृत था। और उन्होंने कहा, उड्ढं अह्यं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावर जे ये पाणा से नीच नीच हिंसा मिख पन्ने दिवे वैधम्मं समियं उदाहु। इस चौथी गाथा से आचार्य श्री ये कहना चाहते हैं कि भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जो देखा वही सिद्धांत रूप है और वही त्रिकाल सत्य है। और इतना ही नहीं, भगवान का ज्ञान इस संपूर्ण लोक में आत्मा का कल्याण करने वाला है।
जो भव्य प्राणी प्रभु महावीर के ज्ञान का अनुसरण करता है, उनकी वाणी का अनुसरण करता है, तो संसार अंधकार में भटकते हुए धर्म दीपक के समान है। गहन जंगल हो और बंधुओं अमावस की काली रात हो, ऐसा वो घोराती घोर अंधकार हो, और उस अंधकार में जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, चलना बहुत जरूरी है। सामने रास्ता कैसा है, मार्ग कैसा है, रास्ते में खड्डे हैं, पत्थर हैं, कंकर हैं, रोड़े हैं, कांटे हैं, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, जंगली पशु है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे उस समय में यदि कोई व्यक्ति टॉर्च दिखा दे, यदि कोई व्यक्ति लालटेन जलाकर आपको दे दे, और यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाकर आपको दे दे, तो क्या होगा? दीवे व धम्मं समयं उदाहो, क्या होगा? आपका पूरा मार्ग बड़ी सुगमता से पार हो जाएगा। वो दीपक का छोटा सा प्रकाश ही, वो टॉर्च का थोड़ा सा प्रकाश ही आपको वो जंगल पार करने में आपकी सहायता करेगा। प्रभु महावीर का जो बताया हुआ धर्म है, प्रभु महावीर ने जिस धर्म को परूपित किया, जिस धर्म को दुनिया को दिया, बताया, कहा, ऐसा वो धर्म आजकल संसारिक जीवात्माओं के लिए उस ही दीपक के समान है। क्यों बंधुओं, हम भी इस 84 लाख जीवा योनि जितने बड़े इस संसारिक जंगल में अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, रास्ता नहीं सूझ रहा, कहाँ जाएं, क्या करें, किसे माने, किसे सुने, किसे पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में यदि कोई साधु साध्वी आपको भगवान महावीर के धर्म का दीपक दे दे, यदि कोई साधु साध्वी आपको भगवान महावीर के धर्म की टॉर्च लाइट दे दे, अब उस दीपक के प्रकाश में, उस टॉर्च लाइट के प्रकाश में आप आराम से अपने जीवन को इस 84 लाख जीवा योनि के समान, जो जितना बड़ा ये जंगल है, इस जंगल में से पार करने में समर्थ हो सकते हो। और यदि आप समर्थ हो गए तो फिर आपको महावीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो महावीर ने जाना आपको वही जानना होगा। क्या जाना भगवान महावीर ने? कि ये संपूर्ण लोक जीव अजीव से भरा पड़ा है। इस संसार का कोई भी प्रदेश, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर जीव ना हो, जहां पर आत्मा ना हो। अनंत अनंत जीव आत्माओं से ये संसार भरा हुआ है, और उन जीवों में कुछ नित्य हैं और अनित्य भी है। बंधुओं, यही बात समझने वाली है। उस संसार में जो जीव है वो नित्य भी है और अनित्य भी है, और उन जीवों का कल्याण करने के लिए जो धर्म है वो द्वीप के समान है और दीप के समान है। दो शब्द आए, द्वीप और दीप। दीप यानी दीपक का प्रकाश, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ द्वीप से क्या अर्थ है आप इसको समझेंगे। जरा मरण वेगेनं बुझ मानानं पानीनं धम्मो दीवो पैठोय गई शरण मुत्तमं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में भी ये शब्द आया। क्या कहा? बुढ़ापे और मृत्यु का तीव्र प्रवाह बह रहा है।
और ऐसे उस तीव्र प्रवाह में बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप के समान है। कोई जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा है, तूफान आया, भयंकर तूफान आया, लहरें उठने लगी और ऐसे उन उठती हुई लहरों में, भयंकर तूफान में वो जहाज डामाडोल होने लगा। उस जहाज को संभालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो जहाज डूब गया और जब वो जहाज डूबा, उसमें बैठे हुए यात्री अब पानी में डूबने लगे। लेकिन यदि उन यात्रियों में किसी को तैरना आता हो, वो तैरते जा रहे हैं और इतना बड़ा समुद्र पार कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उस समुद्र में यदि कोई छोटे छोटे द्वीप बने हुए हो, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं, पहाड़ के छोटे छोटे द्वीप होते हैं जो कभी कभी समुद्रों के बीच में बने हुए होते हैं, ऐसे वो समुद्र में वो द्वीप बने हुए हो और उस व्यक्ति को वो द्वीप दिखाई दे जाए जो तैरता तैरता थक चुका है, अब डूबने ही वाला है, उस द्वीप को देखकर उसकी जान में जान आएगी। चलो वहां तक चलता हूँ, फिर उस द्वीप पर थोड़ी देर आराम करूँगा। और वो व्यक्ति उस द्वीप पर आ जाए, वहाँ पर अब उसको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। यानी अब वो जो भटक रहा था, जो वो थकान महसूस कर रहा था, अब उस द्वीप पे बैठकर जो उसको आराम मिलेगा। बंधुओं, उसी प्रकार धर्म भी द्वीप है। इस संसार समुद्र में भटकती हुई जीवात्माएं जो डूब रही हैं, जो भटक रही हैं, इस संसार समुद्र को तैरने में असमर्थ हो रही हैं, ऐसे उस संसार समुद्र में धर्म क्या है? द्वीप के समान है। यदि कोई इस संसार समुद्र में डूबता डूबता थक चुका है और वो इस संसार समुद्र को तैरने में असमर्थ हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, जरा मरण यानी जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु के इस प्रवाह में बहते बहते वो दुखी हो चुका है, अब उसको क्या लगेगा? अब तो बस विश्राम मिल जाए, थोड़ी सी देर का विश्राम मिल जाए। और ऐसे में कोई गुरु आए, उन्होंने आपको धर्म का द्वीप दिया, आपको कहा भाई थोड़ा सा धर्म ध्यान किया करो और इस जन्म मरण की परंपरा को खत्म करो। आपने उस धर्म द्वीप को स्वीकार किया, उस धर्म द्वीप पर आप स्थापित हुए और अब आपकी आत्मा को कल्याण करने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी श्रेष्ठ उपमाएं दी कि धर्म दीपक के समान है, धर्म द्वीप के समान है। इसलिए जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे बंधुओं, उतनी ही जल्दी हम इस धर्म का पालन करने में समर्थ हो सकेंगे। हमारी ये आत्मा जो अनंत अनंत जन्मों से घूम रही है, ऐसे ये आत्मा यदि धर्म को धारण कर लेती है तो वो भी संसार सागर से पार हो सकती है। क्यों? प्रभु महावीर कह रहे हैं, हमारी इस आत्मा ने इस संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, इस ब्रह्मांड का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जिसे हमने स्पर्श ना किया। कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थान नहीं जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। कभी कीट बने, कभी पतंगे बने, कभी पशु बने, कभी नरकों में गए, कभी देवलोकों में गए, हर जगह हम गए हैं बंधुओं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं गए हो। जितने भी आपको छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मच्छर, जो छोटे छोटे उड़ने वाले जो दिखाई भी नहीं देते, ऐसे ऐसे तरह तरह के जितने जीव जंतु आपको नजर आते हैं, हम उनसे डर जाते हैं। कभी कहते हैं अरे मगरमच्छ है, यहाँ तो ये है, यहाँ वो है, इतने भयानक भयानक जीव जंतु हैं, हम उनसे डर जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं, हे भवी जीवात्माओं, जिनसे तुम डर रहे हो ना, ऐसे ही इस योनि में तुम एक बार नहीं अनंत बार आ चुके हो। अनंत बार, एक बार नहीं
चलो एक बार तो कह दिया भाई आ गए होंगे। भगवान कह रहे अनंत बार तुम इस योनि में आ चुके हो। कब मिलेगा इस आत्मा को विश्राम? क्यों भटकते रहे? क्योंकि आज तक हमने धर्म का दीपक नहीं जलाया, क्योंकि आज तक हमने धर्म के द्वीप पर अपने आप को स्थापित नहीं किया। यदि हम धर्म का दीपक जला लेते, यदि हम धर्म द्वीप पर स्थापित हो जाते, तो हमारी ये जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो गई होती। महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथी भी परास्त हो चुके थे। ऐसे में कौरव सेना के पास एक और योद्धा था जिसका नाम था कर्ण, और कौरव सेना ने अपनी बागडोर कर्ण के हाथों में सौंप दी। उन्होंने कहा कर्ण, अब तुम ही हो जो हमें विजय दिलवा सकते हो। बंधुओं, युद्ध शुरू हो गया। कर्ण और अर्जुन के मध्य में निर्णायक युद्ध शुरू हो गया। लेकिन एक समय वो भी आया जब वीर अर्जुन ने कर्ण को भी धराशायी कर दिया। अर्जुन की इस विजय से सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि ये विजय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसकी तो प्रसन्नता का पार ही नहीं था। अर्जुन का मन तो छलांगे मार रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था। धरती पर आज उसके पांव नहीं टिक रहे थे। वो क्या देखता है, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मेरे पारिवारिक जनों को इतनी प्रसन्नता हो रही है। जहां सभी प्रसन्न हो रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण महाराज उदास बैठे हुए। आज उनकी आंखें भर आई। वो बहुत उदास है, बहुत ही गमगीन है। अर्जुन उनके पास आए, कहने लगे वासुदेव प्रभु, इन प्रसन्नता के क्षणों में आप उदास क्यों हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आज एक वीर कर्ण भी मेरे द्वारा परास्त हो गया। अब हमारी जीत निश्चित है। श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, वो तो ठीक है, तुम जिसे जीत कह रहे हो, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हार होगी। कहने लगे, मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन, धरती से आज उसका एक महान सपूत विदा हो गया। अर्जुन, कर्ण बेशक ही अन्याय के लिए लड़ रहा था, अधर्म के लिए लड़ रहा था, पर उसकी महानता को विस्मृत नहीं किया जा सकता, उसकी महानता को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान दानवीर भी था। आज जब वो संसार से विदा लेगा, तो उसके शोक में ना जाने सारी सृष्टि में कितना ही क्रंदन होगा। आज सारी सृष्टि शोक से भरी हुई होगी। ना जाने आज कितने घर ऐसे होंगे जिन घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि जो उनके घर में चूल्हा जलवाता था, जिसके कारण उनके घरों में रोटियां बनती थी, भोजन बनता था, आज वो दानवीर इस संसार से विदा ले रहा है। सोच कर देखो उन लोगों का क्या होगा जो कर्ण के द्वारा दिए हुए दान के आधार पर अपने जीवन का यापन किया करते थे। अर्जुन कहने लगे, वासुदेव, क्या कोई व्यक्ति इतना बड़ा दानवीर हो सकता है? आप व्यर्थ ही उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सब कुछ है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अर्जुन, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण वासुदेव अर्जुन को अपने साथ लेकर कर्ण युद्ध भूमि में तड़फ रहा था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जैसे
श्री कृष्ण वासुदेव ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, उसके पास गए। कर्ण ने अपने सामने ब्राह्मण को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस समय कर्ण ब्राह्मण से कहने लगे, मुझे क्षमा करना, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे, नहीं दानवीर कर्ण, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटा है। आज मैं बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूं, यदि तुमने मुझे कुछ ना दिया तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, उन्हें भोजन कैसे मिलेगा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। उसे याद आया, मेरे दांतों में एक सोने का दांत है, और उसने कहा कि मेरे दांतों में मुझे तो मर ही जाना है, लेकिन नहीं भी मरना होता तो मैं देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे दांतों में एक सोने का दांत है, आप चाहें तो उस दांत को तोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा शरीर अनंत वेदना को झेल रहा है, मैं अपने दांत को तोड़ने में असमर्थ हो रहा हूं। ब्राह्मण कहने लगे, ये कैसा दान हुआ? दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। मैं तो ऐसा दान स्वीकार नहीं करता जो मुझे स्वयं से लेना पड़े। यदि तुम दान देना चाहते हो तो ये दान तुम्हें स्वयं देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज खाली हाथ चला जाता हूं। जैसे ही ब्राह्मण लौटने लगे, कर्ण ने कहा, नहीं नहीं विप्रदेव, ऐसा मत करो। अगर आप वापिस लौट गए तो ये कर्ण की जिंदगी का सबसे काला दिन होगा, क्योंकि आज तक मेरे दरबार से कोई वापिस नहीं गया। जितनी भी मेरी सामर्थ्य थी मैंने सभी को देने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, तुम एक काम कर दो, वो पत्थर पड़ा हुआ है, क्या तुम मुझे वो पत्थर पकड़ा सकते हो? विप्रदेव ने कहा, ये क्या मतलब हुआ? यदि ये सारा काम मुझे ही करना होता तो फिर मैं मेहनत करके कमा लेता, मेहनत करके खा लेता, ये तो कोई दान नहीं हुआ। कर्ण ने कहा, कोई बात नहीं। वो घिसरता रहा, थोड़ा थोड़ा असह्य वेदना को सहन कर रहा था। सोचो, जो अंतिम सांसें गिन रहा हो, जिसका सारा शरीर तीरों से छलनी छलनी हो गया हो, जिसके शरीर पर अनेकों घाव हो रहे हो, ऐसा वो कर्ण उस भूमि पर, पथरीली भूमि पर घिसरने लगा और घिसरता हुआ उस पत्थर के पास गया। उसने उस पत्थर को उठाया, उठाकर जोर से अपने दांतों में मारा, खून की धार बह निकली। उसने वो दांत खींच कर तोड़ा और कहने लगा, लो विप्रदेव, आप ये ले। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? खून से भरा हुआ दांत मुझे दे रहे हो? ये दान लेना मुझे कलपता नहीं है, ऐसा दान मैं नहीं ले सकता। अच्छा, अब क्या करूं? क्या स्थिति होगी उस समय उसकी? सोच सकते हो आप? आपको दान देना पड़ जाए, एक बार नहीं 1000 बार सोचते हो। बेटे से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा, बेटी से पूछूंगा, पिता से पूछूंगा, उससे पूछूंगा, ऐसे पूछूंगा, और तब भी जाकर आखिर में निर्णय क्या होता है? भाई अभी नहीं दे सकते, फिर आना। तब भी निर्णय यही होता है, अभी बेटे ने मना कर दिया, अभी व्यापार नहीं चल रहा, अभी ये नहीं चल रहा। अपने लिए सारे शौक पूरे हो जाएंगे, लेकिन दान देते समय हमारे व्यापार बंद हो जाते हैं, हम तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। चिंतन करके देखिए, दान देना कितना जरूरी है। यहां तक भी महापुरुषों ने कहा, यदि आपके पास एक रोटी हो, आप 3 दिन के भूखे हो, यदि कोई उस समय याचक आ जाए तो आपको वो रोटी भी खानी नहीं चाहिए, वो भी दान कर दो, भले ही आपको कितनी भी भूख क्यों ना लग रही हो। इतिहास में ऐसे एक नहीं, अनेकों महापुरुष हुए, अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में दान को सर्वोपरि रखा। भूल गए आप शालिभद्र को? कैसे मिली उसको ये रिद्धि?
ऐसे ही कोई समय के थोड़ी की थी उसने, कोई शास्त्र थोड़ी पढ़े थे, कोई भगवान महावीर की देशना नहीं सुनी थी। क्या किया था शालीभद्र ने अपने पूर्व जन्म में, जब वो एक गरीब लड़का था जिसने पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी माता से जिद करके खीर बनवाई, ऐसा वो संगम जिसने खीर बनवाई, मार्ग में आते हुए मुनि को देखा, कहने लगा अरे आज मुनि आए हैं, रोज कभी नहीं आते मेरे घर में, रोज मेरे मित्रों के घर में जाते हैं, आज क्यों ना मैं मुनि को ये खीर बहरा दूं। भावना देखो आप, अपने लिए तो सब कोई सोचता है, मैं खा लूं, मैं भर लूं, मैं पहन लूं, मैं लूट लूं, मैं यूं कर लूं, लेकिन देने की भावना, उत्कृष्ट भावना क्या है। मुनि को लेकर आया, मुनि को कहने लगा ये खीर बहराऊंगा। मुनि ने कहा देखो बच्चे सारी खीर मत डालना, थोड़ी सी खीर डालना। उस बच्चे ने क्या किया, थाली में लकीर खींच दी। माँ तो बाहर गई हुई थी, खीर ठंडा करने के लिए थाली में रख गई थी। उसने कहा आधी खीर आपकी, आधी खीर मेरी, और जैसे ही खीर डालने लगा क्या हुआ, सारी की सारी डल गई। मन में ये भाव नहीं आया अब मैं क्या खाऊंगा। अरे दान देने से कोई कमी नहीं पड़ती। अगर आप 1000 रुपया कमाते हो, 999 रुपए भी अगर दान दे दो ना, तो 1 रुपए में, उस रुपए में आप वो चमत्कार देखना जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये महिमा है दान की। सारी खीर दे दी और उस दान का इतना प्रबल पुण्य उसका जागृत हुआ कि उसके पेट में अचानक दर्द हुआ। ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि अब उसकी गरीबी, जन्मों जन्मों की गरीबी धुल गई उस दान को देने से, और उसी दिन उसने मृत्यु को प्राप्त किया। बंधुओं, फिर क्या हुआ, मरकर राजगृही नगरी में एक धनावह सेठ, इतना धनवान सेठ था, उसके घर में पैदा हुआ। इतना धनवान, इतना ऐश्वर्यशाली, उसके घर में जब उसका जन्म हुआ, पूरा नगर, उसने उस पूरे नगर में अपने बेटे का जन्मोत्सव मनाया। बड़ी सुंदर कथा है। बड़ा हुआ, एक नहीं 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। पिता का देवलोक हो गया, वो देवता के रूप में उत्पन्न हो गए, और उस देव का अपने बेटे के प्रति इतना मोह था, कहते हैं स्वर्ग लोक से प्रतिदिन वो अपने बेटे और अपने बहुओं के लिए 33 पेटियां भेजता था, जिसमें कपड़े, जेवर इत्यादि होते थे। वो शालीभद्र और उसकी पत्नियां एक बार जो जेवर पहन लेते थे, दोबारा वो जेवर नहीं पहनते थे। एक बार जो कपड़े पहन लेते थे, दोबारा वो कपड़े नहीं पहनते थे। ऐसी अनेकों हीरे की अंगूठियां, अनेकों जेवर उनके बाथरूम में ऐसे पड़ा हुआ होता था। उस वस्त्र को वो दोबारा नहीं पहनते थे। स्नान करते समय, स्नान करने के पश्चात वो नया ही वस्त्र पहनते थे। स्नान करने से पहले जो कपड़े उतार दिए, जो जेवर उतार दिए, आज तक उन्होंने कभी दोबारा नहीं पहने, और एक एक जेवर करोड़ों मूल्यों का होता था। चिंतन करके देखिए कहां से मिली उसे रिद्धि, एक खीर का दान देने। कितना महत्व है इस दान देने का। आज हम अपने भरण पोषण सोचते हैं, इस जन्म में तो जो आपको मिला पूर्व जन्मों की कमाई है, अगले जन्मों में क्या खाओगे, सोचो। अगले जन्मों में क्या कमाओगे, अगले जन्मों में ये कोठी महल बंगले आपको चाहिए, तो आपको भी करण जैसा दानवीर होना पड़ेगा, आपको भी संगम जैसा दानवीर होना पड़ेगा, तभी आपको शालीभद्र जैसी रिद्धि मिल सकती है। रिद्धि तो सबको चाहिए, करना कुछ नहीं। लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को बुलाने के भी तो उपाय होने चाहिए। अंतराय कर्म टूटेगा, कैसे टूटेगा, जब हम दान देंगे। बंधुओं, उस करण ने क्या किया, पत्थर से अपना दांत तोड़ा, दांत देने लगा। ब्राह्मण ने मना कर दिया, ऐसा दान मैं नहीं ले सकता, ये तो खून में भरा हुआ अभक्ष्य है। उस समय करण ने तीर लिया, जोर से जमीन पर मारा, पानी निकल के आया, और जैसे ही पानी निकल कर आया, उसमें वो दांत धोया और दांत धोकर ब्राह्मण को दे। धन्य है ऐसे दानवीर को। श्री कृष्ण महाराज क्या दिखा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन देख रहे हो तुम,
अपने मूल रूप में आए वासुदेव को खड़ा देखकर कर्ण हैरान हो गया, हाथ जोड़े प्रणाम किया। वासुदेव, हाँ कर्ण, आज मैं अर्जुन को ये दिखाने के लिए आया था कि तुम इस संसार के सबसे बड़े दानवीर हो। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके अंतिम दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अब मेरा मरना सार्थक हो गया, अब मैं हंसते हुए मरूंगा। वासुदेव कहने लगे, कर्ण बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। उस समय कर्ण ने कहा, वासुदेव यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा है, आप मेरे शरीर का अग्नि संस्कार ऐसे स्थान पर करें जहां पर आज तक कोई चिता ना जली हो। मैं अपनी मूल बात पर आ रही हूँ, मैं आपको जो बताना चाहती थी उस बात पर आ रही हूँ जहाँ पर आज तक कोई चिता ना जली हो। ऐसा कहकर कर्ण ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। और अब उसका संस्कार करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण उसे ऐसे निर्जन स्थानों पर लेकर गए जहां उसका संस्कार किया जा सके। लेकिन जहां पर भी वो उसका संस्कार करने लगते, जहां भी शव को नीचे रखते, वहीं से आवाज आती, हे वासुदेव, ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर एक नहीं, इस स्थान पर अनंत बार अनंत चिताएं जल चुकी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहाड़ों पर लेकर चलता हूँ। वो उसके शव को पहाड़ों पर लेकर गए, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वहां पर भी जैसे ही उन्होंने उसका संस्कार करने की कोशिश की, वहां पर भी यही आवाज आई, वासुदेव यहाँ पर अनंत बार अनंत चिताएं जल चुकी है, इसलिए तुम यहाँ पर अपने वचन के मुताबिक कर्ण का संस्कार नहीं कर सकते। क्या इन पहाड़ों पर भी? कमाल हो गया। ऐसा कहा जाता है, अनेकों पहाड़, अनेकों पर्वत, अनेकों नदी नाले, अनेकों निर्जन वन ढूंढ लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने, कहीं पर भी उन्हें कर्ण के संस्कार करने की जगह नहीं मिली। क्या कहा भगवान महावीर ने? इस संसार के प्रत्येक कण कण में ये जीवात्मा एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण कर चुकी है। एक जगह और चीता सजाई उन्होंने सोचा यहाँ पर तो कोई नहीं आया होगा, यहाँ किसी का संस्कार नहीं होगा। फिर आवाज आई, केशव, यहाँ पर सैकड़ों द्रोण, सैकड़ों महारथी और ऐसे ही सैकड़ों कर्ण एक बार नहीं अनंत बार मर चुके हैं और अनंत बार उनकी चिताएं यहाँ पर जल चुकी है। वासुदेव श्री कृष्ण हैरान हो गए और अब उन्होंने क्या किया? अंत में उन्होंने एक पर्वत शिला को अपने हाथों पर उठाया, उस पर चिता सजाई और अपने हाथों पर ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया। बंधुओं, यह है जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि आकाश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ आत्मा ना हो और जहाँ इस आत्मा ने जन्म मरण ना किया हो। यह तो है नित्यता की बात कि आत्मा नित्य है, और अनित्यता की बात जो भगवान ने कही कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। महावीर प्रभु ने कहा, आत्मा की दृष्टि से जीव नित्य है और शरीर की दृष्टि से जीव अनित्य है, क्योंकि आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता। गीता में भी श्री कृष्ण महाराज ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, उसी प्रकार ना तो इसको पानी गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा अनित्य है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा की दृष्टि से ये जीव नित्य है और शरीर, ये जीव अनंत बार अनेकों शरीरों में परिवर्तित हो चुका है। क्या कभी मनुष्य बना, कभी देव बना, कभी त्रियंच बना, कभी नारकी बना, हर बार ये शरीर बदलता रहता है। उस दृष्टि से ये जीव
अनित्य है। ऐसा प्रभु ने देखा, ऐसा प्रभु ने जाना और जानकर इस संसार को धर्म का दीप दिया, धर्म का द्वीप प्रदान किया। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। वंदिता 14 पुवी ताहे वेदस पुवी 11 संगम सुतथ धाराये सब साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीया श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, विषय चल रहा है चंपा नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने चरणों में विराजमान श्री जम्बू स्वामी जी को फरमा रहे हैं। उपासक दशांग सूत्र में प्रथम श्रावक श्री आनंद गाथापति का जीवन कैसा था। आचार्य भगवान ने फरमाया, जम्बू, उस वाणिज्य ग्राम के द्युति पलाश चैत्य में भगवान महावीर स्वामी का पधारना हुआ। भगवान की धर्म देशना को सुनने के लिए नगरवासी वहां पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगी कि नगर में कोई साधु या साध्वी आया है। हम कब आते हैं? जब हमारे पास समाज का, जैन भवन का सेवक रजिस्टर लेकर आए, उसमें आप साइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि नगर में कोई साधु साध्वी आया है। अथवा समाज का कोई अधिकारी आपको व्हाट्सएप भेजे, आपको 4 बार टेलीफोन करे कि प्रवचन में आओ, तब आप अपना घर छोड़कर प्रवचन में आते हैं। यथा समय ना आकर दिन में अन्यत्र समय आते हैं। गुरु आपसे पूछ ले, भाई प्रवचन में नहीं आए, समाचार नहीं था क्या? ओ महाराज, समाचार तो था लेकिन व्हाट्सएप नहीं खोला था। अभी मेरे पास प्रधान ने फोन नहीं किया था, मुझे लगा आप बिहार करवा गए होंगे। क्या बिहार में आप गए थे? गुरुओं का आना नहीं पता, लेकिन बिहार की कल्पना आप स्वतः कर लेते हैं। मैंने सोचा महाराज आप बिहार कर गए होंगे। ये हम तरह तरह की गलियां निकालते हैं, लेकिन आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि इस नगर में जित शत्रु राजा अपने अनेकों जरूरी कार्य छोड़कर भगवान के श्री चरणों में पहुंच रहा है। इसी नगर में रहने वाला आनंद गाथापति, आपने बहुत उपाधियां सुनी होंगी, लेकिन गाथापति किसे कहते हैं मैं आपको बताती चलूं। अगर किसी के पास धन वैभव संपत्ति के ढेर लगे हैं, अगर उस व्यक्ति के धन की जब प्रशंसा की जाती है तो हिंदी साहित्य में इस प्रशंसा को गाथा कहा जाता है।
और इस धन के स्वामी को गाथापति कहते हैं। आचार्य भगवान बता रहे हैं, जम्बू, इस आनंद गाथापति के पास 12 करोड़ की धनराशि थी। 4 करोड़ उसके पास हीरे जवाहरात उसकी एफडियां थी। 4 करोड़ का धन उसका व्यापार में लगा था और 4 करोड़ की धन राशि घर के अन्यत्र सामानों में लगी हुई थी। उसमें द्विपद, चतुष्पद और घर का धन धान्य, उसमें 4 करोड़ की धनराशि लगी हुई थी। उस आनंद गाथापति के पास 4 गोकुल थे, 4 गौशाला थी और एक एक गौशाला में है वो वालों 2 या 4 गऊ नहीं, 10-10 हजार गौएं एक एक गौशाला में उपस्थित थी और सभी दुधारू गाय होती थी। और ऐसा वो आनंद गाथापति जिसकी राज दरबार में सलाह ली जाती थी। आगम में वर्णन आता है उस आनंद गाथापति के लिए, कज्जेसु, कारनेसु, मंतेसु, कुटुंबेसु, गुज्जेसु, रहसेसु, निश्चयेसु, व्यवहारेसु, आपुच्छ निज्जे, पड़ी पुच्छ निज्जे, पमान भूतंग, आलंबन भूतंग, मेड़ी भूतंग। जम्बू, इस आनंद गाथापति का जो व्यक्तित्व था उसका चारों तरफ वर्चस्व था। राज दरबार में कोई रहस्यकारी कोई कार्य होता था, कोई गोपनीय कार्य होता था, उस गोपनीय कार्य में भी आनंद गाथापति से मंत्रणा की जाती थी। ना केवल राज दरबार में, पूरे राज्य में अगर कोई सलाह लेनी होती थी, व्यापार संबंधी, विवाह संबंधी, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था जिसमें मन मुटाव हो जाता था, ऐसे भी उन कार्यों में आनंद गाथापति की राय ली जाती थी और उसकी राय मान्य होती थी। ऐसा वो आनंद गाथापति बड़े आदर भाव से, बड़े विनय भाव से अपने कौटुंबिक जन, अपने पारिवारिक जन, अपने मित्रगण, अपने इष्ट जनों के साथ वो आनंद गाथापति भगवान के समोसरण में, भगवान की देशना श्रवण करने के लिए कैसे आ रहा है? पैदल आ रहा है। महापुरुषों ने बड़ी उत्तम बात कही, गुरु दर्शन को जाइए, गुरु दर्शन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े त्यों त्यों यज्ञ समान। है वो वालों, मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि आप भी अपने घर से पैदल आएं, लेकिन जो व्यक्ति पैदल आ सकता है वो भी ये सोचता है कि 10 कदम भी पैदल क्यों चला जाए, अपना घोड़ा उठाओ, घोड़े पर बैठो, कान मरोड़ो और स्थानक हाजिर हो गया। बंधुओं, पुराने श्रावकों से पूछकर देखना, जो श्रावक अपने घर से सामायिक का परिधान पहनकर नंगे पांव जैन स्थानक आता था, उसके जीवन का आनंद क्या होता था, क्योंकि उस व्यक्ति ने समझ लिया था कि गुरुओं के दर्शन करने के लिए, धर्म अनुष्ठान करने के लिए अगर कोई विवेक से धर्म स्थान पर पहुंचता है तो उसके कितने कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। आनंद गाथापति भगवान के समोसरण में भगवान की देशना को श्रवण करने के लिए पैदल आ रहा है। पैदल आने के बाद उसने भगवान को देखा और भगवान के चरणों में बैठने से पहले
अपने व्यवहार पूर्वक, विनय पूर्वक उन्होंने वंदना नमस्कार करते हुए कहा, समनं भगवं महावीरं वंदामि नमः स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वंदामि। भगवान को बड़े विनय पूर्वक, सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन्होंने वंदना की और सभा को बगैर किसी डिस्टरबेंस के उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। और भगवान फरमा रहे हैं, जीव क्या है, अजीव क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, संवर क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है। भगवान का जो ज्ञान है वो आनंद देने वाला है, कल्याण करने वाला है। वो वाणी जो श्रवण कर रहा है वो किसी अमीर के लिए है, किसी गरीब के लिए अलग तरह की वाणी है, सामान्य जीवों के लिए अलग तरह की वाणी है, ऐसा नहीं है। प्रभु भगवान महावीर स्वामी की वाणी उपस्थित सभी जीवों के लिए एक जैसी। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, जीव का तो हमें भी पता है, अजीव भी पता है, पाप भी पता है, पुण्य भी पता है, और ऐसा भी कोई स्वाध्यायशील श्रावक श्राविका यहाँ मौजूद होगा जिसे ये पता है कि बंध क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष में जाने का रास्ता क्या है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, केवल किसी चीज को जान लेना पर्याप्त नहीं, उस जाने हुए मार्ग पर पाप से निवृत्ति हो, धर्म में प्रवृत्ति हो और हम मोक्ष के लिए उस धर्म मार्ग का आचरण करें। लेकिन धर्म मार्ग का आचरण नहीं होता और केवल ये ज्ञान, केवल जानकारी हो जाने से हम पाप से बच नहीं सकते। आज तक जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में रहकर पाप ही पाप कमा रहा है। अनादि काल से इस प्रथम गुण स्थान में रहते हुए हमने भगवान की वाणी को जाना बहुत, शायद 32 शास्त्रों में से जानकारी आपको बहुत होगी और आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन समझना और समझाने की अपेक्षा उस मार्ग पर चलना, उस पर बहुत जोर लगता है। भगवान महावीर स्वामी बार बार कह रहे हैं, संबुझो संबुझो किम न बुझई, संबोई खलु पेच दुल्हा, हे भव्य जीवात्माओं समझो। अभी तक तो हमारे को समझ ही नहीं है, अभी तक तो हमारे को पाप का ज्ञान नहीं है, अभी तक तो हमें पुण्य का ज्ञान नहीं है, बंध और मोक्ष का ज्ञान नहीं है, हम चलेंगे कैसे। और जब जब समझने और समझाने का अवसर आता है तो बंधुओं वो विषय हमारे को समझ नहीं आता या समझते समझते हम नींद में खो जाते। महाराज बहुत क्लिष्ट विषय है, समझ में नहीं आता। भगवान की वाणी थोड़ी क्लिष्ट है, थोड़ी नीरस है। बंधुओं ये नीरस नहीं है, भगवान की वाणी त्रिकाल सत्य है और उस त्रिकाल सत्य वाणी को आनंद गाथापति ने सुना और आनंद गाथापति भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और कहने लगे, प्रभु सदहामीनं भन्ते निगंथं पाव्यानं, पतियामीनं भन्ते निगंथं पाव्यानं, रोयेमीनं भन्ते निगंथं पाव्यानं। प्रभु मैं आपकी वाणी के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, मैं आपकी वाणी की प्रतीति करता हूँ, मैं आपकी वाणी के प्रति रुचि रखता हूँ, लेकिन प्रभु धन्य है
आपके चरणों में राजपुत्र, ईश्वर, तलवर, मोडम्बी, कौटुंबिक जन आपके चरणों में दीक्षित हुए हैं। वो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं जानता हुआ भी इस रास्ते पर चलने में असमर्थ हूँ। मैं दीक्षित होकर आपके चरणों में उपस्थित तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी वाणी के प्रति मेरे को रुचि है, श्रद्धा है, प्रतीति है। अतः मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मैं श्रावक के व्रत अंगीकार करना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। और प्रभु ने जैसे ही इस बात को सुना, बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, आहो सुहम देवानुप्रिय, माँ पड़ी बंद करे है। बंधुओं, प्रभु महावीर के चरणों में जो भी जीव उपस्थित हुआ, उसने जैसा करने के लिए कहा, प्रभु महावीर ने सभी को एक उपदेश दिया, आहो सुहम देवानुप्रिय। जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। माँ पड़ी बंद करे है, लेकिन धर्म कार्य में जानते तो आप भी हो, माँ पड़ी बंद करे है। धर्म कार्य में पल भर का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि ये श्वास आ रहा है, आता आता ना जाने कब कहाँ रुक जाए पता नहीं चलता। जो सांस आपने छोड़ दिया, दोबारा फिर एक सांस ले पाओगे या नहीं ले पाओगे नहीं मालूम। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है जब मैं किसी को धर्म प्रेरणा दूं, कोई प्रवचन की प्रेरणा दूं, नवकार महामंत्र के जाप की प्रेरणा दूं, तो लोग मुझे समाधान देते हैं, बड़े प्यार से मुझे समझाते हैं, महाराज ठहर जाओ, हले नहीं हले, अभी ना बनाते हैं प्रोग्राम। अभी वो महाराज जी वो ऐसा है, अभी फैक्ट्री का थोड़ा सा काम बाकी है, फैक्ट्री का काम निमट जाए, थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, फिर असी शेड्यूल बनाते हैं, फिर आवांगे। तुसी चिंता ना करो। चिंता मैं नहीं कर रही, मुझे चिंता इस बात की है, ये मनुष्य जीवन पाकर हम तरह तरह की ग्रंथियां पाल रहे हैं। अभी भी हम अपने इस घर परिवार व्यापार में उलझे हैं। हम आत्मा का व्यापार कब करेंगे? हम धर्म का व्यापार कब करेंगे? हम कब चेतेंगे? हम कब आगे बढ़ेंगे? ना जाने ये जिंदगी की शाम कब आ जाए। मुंडेर पर रखा हुआ ये दीपक हवा के तेज झोंकों से कब बुझ जाए। लेकिन आनंद गाथापति इस बात के लिए जानकार हैं और जानकार होकर भगवान के चरणों में 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत को ग्रहण कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं और भगवान के चरणों से अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। घर आकर उन्होंने क्या किया, आगे वो क्या करते हैं, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं रखेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, कद्र धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की, श्री शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज की, संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की, उप प्रवर्तनी श्रमजी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की, श्री जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहू मंगलम केवली पणतो धमो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणतो धमो लोगोत्तमा चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसे